सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल माफ कीजिएगा मौजूद रहे। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान कई अध्यादेशों को विधेयक के तौर पर पास कराया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज पर भी सीएजी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। आपको बता दें कि बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इन मुद्दों में लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन भी शामिल होगा। और साथ में आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से प्रशासनिक अमला की तरफ से लापरवाही देखने को मिली, ये भी एक मुद्दा बन सकता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा पूरी तरीके से तैयार है। सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई और बसपा की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है। तो यूपी में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है, जिसको लेकर बीएसपी नेता लालजी वर्मा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। इस सरकार का बिल्कुल फेल हो रहा है। हर मामले में सरकार फेल रही है। जहां तक कानून व्यवस्था के मामले में तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हम लोग जितना दिन भी मौका मिलेगा सदन में बहुजन समाज पार्टी अपने नेता के निर्देश के अनुसार, संसदीय परंपराओं के अनुसार हम अपनी समस्या को पूरे जोरदार ढंग से उठाने का काम करेंगे। तो लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में अनिल के अंकुर। सीधे राजधानी का रुख करते हैं, उनके साथ में उनके सहयोगी जी भी मौजूद हैं। से जानेंगे अनिल जी की सर्वदलीय बैठक में क्या क्या तमाम चीजें देखने को मिली थी आज। देखिए, सर्वदलीय बैठक में पूजा सबसे बड़ी बात ये रही है कि सत्र किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए और बजट के सत्र को किस तरीके से अच्छे तरीके से पास कराया जा सके, इसका पूरा दबाव था, पूरा जोर था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, संसदीय दल के नेता का। अब हमारे बीच में वो संजीव मौजूद हैं। संजीव ने मौके से हमारी कवरेज की थी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, संजीव से पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या रिजल्ट निकल के आए और बैठक के क्या परिणाम है। देखिए अंकुर जी, कल से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इससे पहले औपचारिक बैठक होती है, सभी दलों के नेता उसमें मौजूद होते हैं। विपक्ष की ओर से रामगोविंद चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष, सारे लोगों ने आम सहमति बनाई कि किसी तरीके का अवरोध, हंगामा विधानसभा सत्र के दौरान ना हो। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान लगातार 84 दिन से आंदोलित है, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो विशेष तौर से इसको लेकर रणनीति बनाई है। कल समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी साइकिल से विधानसभा पहुंचेंगे और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, यही जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, इस पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। हालांकि आज सहमति जरूर बनी है विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से बनाने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन कल कहीं ना कहीं सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। अंकुर जी, देखिए पूजा जी, इसमें एक बात खास बात बता दें कि मैं लंबे समय से सत्र कवर करता रहा हूं और हर बैठक में, सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल इस बात का वादा जरूर करते रहे हैं कि वो पूरी तरह से साथ देंगे और सत्र चलने देंगे। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो वहाँ पे हंगामा होता है और पिछली जो सत्र चले हैं वो इतने हंगामेदार हुए हैं कि सत्र चल ही नहीं पाया है और कई दिन सत्र चलता रहा है। तो ऐसी स्थिति इस बार भी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था सब बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तैयारी में है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही कहा जा सकता है कि आज विपक्ष ने भले ही सत्तारूढ़ दल को आश्वस्त किया है कि वो सत्र को अच्छे तरीके से चलने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों दलों की जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनकी जो तैयारी है वो तैयारी काफ़ी गंभीर है और सत्र को कहीं ना कहीं तो बड़े रूप में बाधा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बाधा यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और किसान आंदोलन और साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, अंकुर जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा और अहम मुद्दा रह सकता है। इसको लेकर के जो विपक्ष है वो सरकार को घेर सकती है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात, कांग्रेस लगातार पिछले कुछ दिनों से गन्ना मूल्यों का जिक्र कर रही है, सपा गन्ना मूल्यों का जिक्र कर रही है, अपने आप में ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। जी निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश में
गन्ना मूल, किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर के, किसानों के नए बिल को लेकर के जो अभी आंदोलन चलते चले आ रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, सारे दल और यहाँ तक कि किसान की यूनियन, इन लोगों ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, ये भूमिका अभी तक सड़क पे थी। अब कल से शुरू होने वाले सत्र में इसको दिखाई देगा। जो कहा जाता है कि सड़क से लेकर सदन तक कल इसकी प्रतिमूर्ति यहाँ दिखेगी। जी पूजा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत मैं चाहूंगा कि मैं एक मिनट जब संजू से पूछूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं संजू से पूछूंगा कि संजू, आखिर आपको क्या लगा? आपने आज जब सत्र बैठक कवर की थी, बैठक कवर करने में आपको क्या महसूस हुआ? इसके बाद हमने रामगोविंद चौधरी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे को विपक्ष लगातार सत्र में उठाता रहेगा। और पूजा जी, आप समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लोकदल के नेता लगातार किसानों की महापंचायत कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट है किसानों को लेकर, और यही पूरा दृश्य विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार बैकफुट पर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद सर्वदलीय बैठक में पहुंचे थे। हालांकि रेयर केस में मुख्यमंत्री आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक को करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलों के नेताओं से यह अपील की कि सत्र को सुचारू रूप से बिना बाधा के चलाया जाए। लेकिन पूरी तरीके से आसार है हंगामेदार सत्र रहने के। हालांकि यह बजट सत्र है, सत्र लंबा खिंचेगा, लेकिन फिर भी सत्ता और विपक्ष का संघर्ष इस सत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।